मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का आपके भाई संदीप चौधरी के इस क्लास में, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बहन भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुपर होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और इस श्रृंखला में कि यार कुछ भी हो, जान लगा देनी है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। और आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन की चौथी क्लास और एप्लीकेशन पर पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन पर पहली क्लास है। इससे पहले 3 क्लास यूट्यूब पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वो तीनों क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं। आप सभी प्यारे साथियों को मिल जाएंगी वो 3 क्लास हर एक रिकॉर्ड होती हुई चली जाएगी और आपको आपको सेव होती हुई आप उसे मल्टीपल टाइम कितनी भी बार देख सकते हैं। क्लास में कमेंट बहुत ज्यादा है और फ्लो देखकर लग रहा है कि कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है यूपीएसआई में। तो क्लास में बहुत शानदार तरीके से जो आज आज मतलब जो बैच शुरू हुआ है, जब से हमारा शुरू वाली क्लास से जब तक लास्ट तक एकदम मनोबल के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ डटा रहेगा, वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे साथी आ जाएंगे जल्दी से। सीधे सेशन पर चलते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको क्वेश्चन करने की पूरी अप्रोच, पूरा तरीका, सब कुछ बताया था। देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन बिना डायग्राम के सॉल्व हो रहे हैं, और क्या ही चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन बिना डायग्राम के सॉल्व हो रहे हैं और क्या चाहिए। सीधे सेशन पर आते हैं अब बिना समय गुजारे। मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है? निशा उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। इस तरीके से इसे कभी दाएं मोड़कर कुछ, कभी बाएं मोड़कर कुछ चलाया होगा इसने। लास्ट में पूछा होगा कि बताओ अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे से अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, साउथ और ये वेस्ट होता है। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा कि उत्तर की ओर 20 मीटर बोला है, तो मैंने कहा उत्तर की वैल्यू 20 हो गई। आगे क्वेश्चन कहता है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये वैल्यू 30 मीटर हो जाएगी। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ती है 25 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा, 25 मीटर यहां पर ये हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़ती है 30 मीटर, इसका दायां इधर होगा 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दाईं ओर बोला है 65 मीटर, राइट में कितना? 65, 65। कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा 40 मीटर। कह रहा है अंत में बाएं मुड़ती है 20 मीटर, तो इसका बायां इधर 20 मीटर। आप लोग एक अनुमान लगाकर देखो, इस प्रश्न को अगर डायग्राम से करते तो क्या ये प्रश्न बहुत आराम से सॉल्व हो जाता? नहीं होता। क्वेश्चन की अप्रोच लगभग बहुत तगड़ी है, क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक है। और मेरे प्यारे दोस्त, डायग्राम से इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। पश्चिम के पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। मैंने अपने प्यारे भाई बहन को यह बताया था कि अगर दूरी बराबर बराबर है अपोजिट में तो वो कट जाता है, बराबर नहीं है तो घट जाता है। मैंने कहा ये देखो, उत्तर के पास 20 और 20 40 और 25 65 है और दक्षिण के पास भी 65 है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। हमने कहा कि 30 30 60 और 40 100 हो गया और मेरे दोस्त पूर्व वैल्यू आ गई,
तो 100 मीटर पूर्व करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो गया। मेरे प्यारे साथी एक छोटा सा दिल भेजो और कहो कि भैया बात समझ में आ चुकी है। सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे, एक एक शब्द एक एक स्टेप ओके हुआ है? आगे बढ़ जाऊं, परेशानी होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, एक एक शब्द समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। देखते हैं क्या सही आंसर हो सकता है। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। सवाल कह रहा है कि उदय पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 25 मीटर, ये वैल्यू मैंने यहां रख दी। सही है ना भाई? ये उत्तर, उत्तर को नॉर्थ कह दिया, पूर्व को ईस्ट कह दिया, दक्षिण को साउथ और पश्चिम को वेस्ट। कह रहा है फिर बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड 55 मीटर, तो यहां का बायां इधर होगा और ये 55 मीटर हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि फिर दाईं ओर मतलब राइट कितना, 45, तो इसका राइट इधर होगा और ये 45 हो जाएगा। अब फिर दाईं ओर मतलब राइट साइड मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, तो इसका राइट इधर कुछ नहीं है, तो यहां दोबारा से प्रारंभ होंगे और ये 55 हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों को कोई परेशानी होगी ही नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हम जानते हैं कि भाई पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। मेरे प्यारे वीर, उत्तर के पास 55 है, दक्षिण के पास 55 है, कह दो कि भैया ये वैल्यू कट गई। पूर्व के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है, तो 45 और 50 को जोड़ दो, 70 दूरी आएगी और दिशा कौन सी आएगी, पश्चिम का मान ही तो अधिक बचा है और कोई है भी तो नहीं, तो 70 पश्चिम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। मैं इतना विश्वास कर सकता हूं कि अब आप गलत तो नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे जी भैया नहीं करेंगे, बस इतना ही तो ध्यान रखना है, राइट लेफ्ट का, अपोजिट डायरेक्शन का, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, लास्ट में अपने घर से कितनी दूर है और घर के संदर्भ में किस दिशा में है, वो सारी चीजें यहां पर भी क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण लिखेंगे, फिर पश्चिम लिखेंगे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है, घर से चलना शुरू करती है, कह रहा है कि भाई पश्चिम की ओर चलती है, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर, तो ये पश्चिम हो गया और पश्चिम पर 50 लिख दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर मैं आगे यहां से बात करूं तो ये कह रहा है कि फिर बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ती है और 90 मीटर, तो यहां का बायां इधर होगा 90 मीटर। टेंशन नहीं लेनी, जो आपका बायां है वो इसका बायां है, जो आपका दायां है वो इसका दायां है। सवाल कह रहा है फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर, तो इसका बायां इधर हो गया और ये 30 मीटर हो गया। फिर से बाईं ओर अर्थात लेफ्ट मुड़ती है और 120 मीटर, तो इसका बायां इधर 120 120 मीटर हो जाएगा। अंत में दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो इसका दायां इधर 20 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। गंतव्य मतलब जहां उसे पहुंचना था, जो इसके पहुंचने का स्थान था। बोलेंगे जी भैया हमने भी ऐसे ही बनाया है।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, पूर्व का अपोजिट क्या है? पश्चिम। उत्तर का क्या है? दक्षिण। दो अपोजिट अगर वैल्यू बराबर रखते हैं तो कट जाते हैं, तो देर किस बात की है? यहां पर पूर्व और पश्चिम दोनों चीख चीख कर कह रहे हैं कि आओ और हमें काट दो। मैंने इस 30 20 50 से इस 50 को काट दिया, गई तो 30 आया। और ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ज्यादा वैल्यू कौन सी है? उत्तर की। तो 30 उत्तर करेक्ट होगा। 30 मीटर उत्तर करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि जो वैल्यू ज्यादा होती है वो हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है वो वाली वैल्यू होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि भाई, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि उसे अंतिम बिंदु से दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर जाना हो तो कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? तो फिर मैक्सिमम वैल्यू का अपोजिट करना पड़ता है। कल की क्लास मैंने आपको यह बताई थी। और मैं बीच क्लास में एक चीज और बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे डायरेक्शन की पहली क्लास हुई, फिर दूसरी क्लास हुई, फिर तीसरी क्लास हुई, फिर चौथी क्लास है आज। और ये डायरेक्शन का केवल एक उदाहरण है। आपको हर एक टॉपिक में ये चीजें फॉलो करनी है अगर आपको बेस्ट स्कोर लेकर आना है। तो अगर आपको बेहतरीन स्कोर लेकर आना है तो आपको पता है कि संदीप भैया की बातों को अगर फॉलो करेंगे तो रीजनिंग में मात नहीं खाएंगे। आप में से शायद 10 या 20% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो मुझसे कभी नहीं पढ़े, नहीं तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझसे कभी ना कभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बैच को मैं उतना अपडेट करके पढ़ा रहा हूं, जितनी भी नई चीजें बनी है, जितनी भी चीजें, मतलब इसे एक अलग लेवल पर लेके जा रहा हूं। दूसरी बात, मैंने विनायक पहले वाले में भी पढ़ाया था और अब विनायक पहला और दूसरा दोनों के लिए प्रज्ञान बैच फ्री कर दिया गया, ये बात आप जानते हैं। और प्रज्ञान वालों को भी विनायक बैच मिलेंगे, ये भी आप जानते हैं। लेकिन कोशिश ये करना कि आप ज्यादा से ज्यादा अब इस प्रज्ञान बैच से ही क्लास लें। इसलिए नहीं कि भाई मैं ये कहूं कि नहीं वहां पर कंटेंट कम है, कम नहीं है, उस टाइम के हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत पुराना बैच हो गया। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था, तो जब पहली बार पढ़ाया था ना, तो वो काफी पुराना बैच हो गया। तब से मैंने बहुत चीजें अपडेट करी हैं और यहां पर उन सभी अपडेट को दिखाऊंगा। पर आपसे एक प्रॉमिस मैं ये चाहूंगा, मन मन में कर लेना, कि अगर देखो आप में से कोई ऐसा है जो डायरेक्ट चौथी क्लास में जुड़ रहा है, तीसरी क्लास में जुड़ रहा है और फिर कह रहा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, तो बाबू वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी गलती है। आप क्यों जुड़ रहे हैं चौथी तीसरी क्लास में? आपको पहली क्लास से ही चलना चाहिए था। लेकिन अगर आप पहली क्लास से ही पढ़ रहे हैं, पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी, चौथी, मतलब सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से किसी भी टॉपिक को, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरी गलती है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज टॉपिक को कभी भी ना, किसी भी क्लास को गैप देकर ना पढ़ें, किसी भी क्लास को स्किप करके ना पढ़ें, रेगुलर बेस पर पढ़ें, सब समझ में आएगा। ये एक भाई का वादा है, टीचर का नहीं, एक भाई का वादा है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्या जवाब हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या जवाब हो सकता है? जरा ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे, बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, तो ये उत्तर की ओर 20 मीटर की डिस्टेंस हो गई। फिर दाएं मतलब राइट 30 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 30 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है मतलब लेफ्ट और 25 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये 25 मीटर हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़ती है मतलब राइट और 30 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 30 मीटर हो जाएगा। फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 65 मीटर,
इसका दायां इधर होगा 65 मीटर, 65 मीटर। फिर बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ती है 40 मीटर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा 40 मीटर, ये हो गया। फिर बाएं मुड़ती है मतलब लेफ्ट 20 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा मतलब 20 मीटर। कोई डाउट, परेशानी? अपने घर से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है, सारी चीजें पूछी जा रही हैं। कोई टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस इतनी करेंगे हर एक क्वेश्चन की कि लेवल आपको दिखेगा कि गजब लेवल है। मैंने आप लोगों से बोला कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। गुड्डा उत्तर के पास है 20 और 20 40 और 25 65, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपस में कट गई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा कि केवल 30 और 30 60 और 40 100 बचा और पूर्व की वैल्यू है, तो 100 मीटर पूर्व राइट आंसर हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। बोलो कोई डाउट है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, एक एक चीज सेलेक्टेड और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। देखो ध्यान से क्या जवाब होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में फिर से वही कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो N E S और W, सही है। सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। 30 मीटर, क्या बोलेंगे बाबू, 30 मीटर उत्तर की ओर, तो ये 30 मीटर उत्तर की वैल्यू हो गई। कुछ नहीं किया मैंने, उत्तर में 30 लिख दिया। सवाल कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। मैंने कहा यहां से दायां इधर होगा और ये 40 मीटर हो जाएगा। कितना बोलेंगे, 40 मीटर। आगे सुनेंगे, कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है अर्थात लेफ्ट 35 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये 35 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 40 मीटर हो जाएगा। आगे लिख रहा है कि फिर से दाएं मुड़ती है और 85 मीटर, तो इसका दायां इधर होगा, 85 मीटर वैल्यू आ जाएगी। फिर से दाईं ओर मुड़ती है 50 मीटर, इसका दायां इधर होगा, 50 मीटर हो जाएगा। वहां से अंत में दाईं ओर मुड़ती है 20 मीटर, इसका दायां इधर कुछ नहीं है, तो दोबारा यहां आ जाओ 20 मीटर। आप इतनी बात तो मानते होंगे कि अगर इस सवाल को अकॉर्डिंग टू डायग्राम किया जाता तो लेफ्ट राइट में पूरी की पूरी दिक्कत आ जाती इस क्वेश्चन में। यही वास्तविकता है। इस क्वेश्चन को अगर डायग्राम से मैं करूं ना, तो इसमें लेफ्ट और राइट की बहुत समस्याएं और बहुत टाइम आपको लगने वाला है। लेकिन दिस मेथड इज वेरी वेरी ग्रेटेस्ट मेथड इन दिस क्वेश्चन, मतलब एक सुपर लेवल है ये। बताएंगे ध्यान से, क्या आपने यही किया? मेरे प्यारे वीर, उत्तर और दक्षिण की तुलना कीजिए। ये 30 और 20 50 और 35 85 और ये 85 कह दो कि काट दिया। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, 40 40 80 और ये 50, 80 में से 50 गए तो 30 आ गया। अपने घर से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है, अर्थात प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है, तो जो वैल्यू मैक्सिमम है वही डायरेक्शन होगा और जितनी ज्यादा है उतनी दूरी होगी। तो ये 80 में से 50 घटा दो, 30 आ गया। पूर्व की वैल्यू ज्यादा है। आंसर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी लाडो। ओके है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे जी क्या आंसर होगा इस सवाल का? सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई और सभी प्यारी बहन बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। देखो ध्यान से,
मैंने यहां पर एक एक स्टेप को लेकर चलना है। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। हमने कहा पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है। कोई बिंदु ए रहा होगा जहां से पार्वती ने चलना प्रारंभ किया है। आगे क्या बोला जी? दक्षिण की ओर 35 मीटर की दूरी तय की है, तो साउथ में 35 मीटर की डिस्टेंस तय की है पार्वती ने। फिर बाएं मुड़ती है, मतलब लेफ्ट मुड़ती है और 60 मीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये 60 मीटर हो जाएगा। फिर से बाएं मुड़ती है और 15 मीटर, इसका बायां इधर होगा और ये 15 मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है 90 मीटर, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर दोबारा से शुरू हो जाएंगे, 90 आ जाएगा। फिर दाएं मुड़ती है 20 मीटर, इसका दाएं इधर कुछ नहीं है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। बिंदु डी पर पहुंच जाती है। बिंदु डी बिंदु ए से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है? डी को ए से पूछ रहा है। ए क्या था? प्रारंभिक बिंदु। डी क्या था? अंतिम बिंदु। तो मतलब प्रारंभिक से अंतिम पूछा गया है, तो यहां पर उत्तर और दक्षिण को काट दिया जाएगा, क्योंकि 15 और 20 35 और ये भी 35। पूर्व और पश्चिम बच गए, 90 में से 60 गया, 30 आया, ज्यादा वैल्यू पश्चिम की है, 30 पश्चिम करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन। बहुत शानदार मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स है क्लास में, लाजवाब आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। और स्क्रीन पर कमेंट की जो गति है वो अपने आप में इतनी फास्ट इस आंसर को यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है कि हां, एक एक बच्चा एक से एक बढ़कर सितारा इस क्लास में मौजूद है। एक एक सितारा, एक एक भाई इस क्लास में मौजूद है। और सैल्यूट है मेरे प्यारे दोस्तों आपसे। इस सफर को इन क्लासों से शुरू करके ना वहां उस मंजिल के उस दौर तक लेके जाना चाहता हूं मैं, जिस दिन एक दिन आप हमारे सामने खड़े होंगे और उस दिन आपके बदन पर वर्दी भी होगी, कंधों पर सितारे भी होंगे और सिर पर एक कैप होगा, और आप भैया कह रहे होंगे आकर कि संदीप भैया मुश्किल था, पर मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों अगर मिली तो हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। और आज हमें गर्व है कि हमने अपने माता पिता का नाम समाज में रोशन किया है। दोस्त एक बार थम्स अप कर दो। कौन कौन उस दिन को लाने के लिए बेचैन है कि हां भैया, बेशक मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे सामने हो सकता है हर एक व्यक्ति तो नहीं आ पाएगा, कोई बहुत दूर से भी होंगे, लेकिन उस वर्दी को पहनकर, उस कंधे पर सितारे को लगाकर आप उस व्यक्ति के सामने जरूर जाना एक बार, और जरूर उस व्यक्ति के गले लगकर कहना कि मैंने कर दिखाया। मैं उस व्यक्ति की बात कह रहा हूं जो व्यक्ति आज आपको उस दौर में, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और पूरी दुनिया कह देती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो तुमसे कहता है कि इस दुनिया को कहने दे, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। और आज के समय में तुम्हारी पीठ थपथपाते हुए कहता होगा कि तू इस दुनिया की परवाह मत करना, मैं तेरे साथ हूं। उस व्यक्ति के साथ जाकर जिस दिन आप गले लगोगे ना, उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरा विश्वास हारा नहीं, मेरा विश्वास टूटा नहीं। सही है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या कह रहा है ये? सवाल को ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर सीधा सीधा सा बोला कि भाई सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। सवाल यहां पर लिखता है कि भाई उत्तर की ओर शुरू करती है 30 मीटर चलने के बाद, तो इसका मतलब उत्तर की वैल्यू 30 मीटर बन चुकी है। बोलो या सुनो, उत्तर की वैल्यू 30 मीटर बन चुकी है।
कह रहा है फिर दाएं मुड़ी और 400 मीटर। तो मैंने कहा यहां का दाया, अच्छा ये 300 था, दाएं मुड़ी और 400 मीटर, तो इसका दाया इधर होगा और ये वैल्यू 400 मीटर हो जाएगी। फिर से दाएं मुड़ी 500 मीटर, इसका दाया इधर होगा और ये 500 मीटर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ी 200 मीटर, इसका बायां इधर होगा और ये 200 मीटर हो जाएगा। फिर पुनः बाएं मुड़ी मतलब लेफ्ट, फिर से 200 मीटर, फिर से कितना 200 मीटर, तो इसका बायां इधर 200 मीटर हो जाएगा। फिर से बाएं मतलब लेफ्ट 200 मीटर, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर 200 मीटर हो जाएगा। आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है? उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, 300 200 500, और ये 500 से 500 खत्म। मेरे प्यारे दोस्तों ये पूर्व का पश्चिम है, 400 200 600 में से 200 गए तो 400, ज्यादा वैल्यू पूर्व की है, 400 मीटर पूर्व करेक्ट आंसर लगा दो। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह, कोई भी परेशानी नहीं है। बात यहां तक समझ में आ गई? सभी प्यारे साथियों को बेहतरीन तरीके से यहां तक का एक एक शब्द समझ में आया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। गुड्डा पाइथागोरस का क्वेश्चन भी कभी भी आ सकता है। पाइथागोरस जानते ना, जिसमें दूरी को हमेशा तिरछा निकालना होता है, जिसमें दूरी हमेशा तिरछे कॉन्सेप्ट में निकाली जाती है, वही पाइथागोरस प्रमेय होती है। एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। हमने कहा उत्तर, हमने कहा पूर्व, हमने कहा दक्षिण, हमने कहा पश्चिम, यही कॉन्सेप्ट होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सवाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूर्व की ओर 15 बोला है तो ये पूर्व की ओर 15 हो जाएगा। फिर दाएं मतलब राइट 20 किलोमीटर, तो यहां से इधर 20 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है 30, तो इसका बायां इधर होगा और ये 30 हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 40, तो इसका दायां इधर 40 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पर जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे भैया आपको कैसे पता है कि ये क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन है? पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन है, ये आपको कैसे पता है? मैं बताता हूं मुझे कैसे पता है। क्वेश्चन नंबर 31 में नीचे करना, क्वेश्चन नंबर 31 में डायरेक्शन दी लास्ट पोजीशन से स्टार्टिंग पॉइंट पूछी है। मेरे भाई इसमें कह रहा है बिंदु डी बिंदु ए से कितनी दूर है। कहां पूछिए लास्ट से पहली, डी बिंदु ए से कितनी दूर है। क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ लिया करो। तो देखो ये पाइथागोरस प्रमेय वाला सवाल क्यों है, मैं आपको बताता हूं। सवाल में उत्तर के पास कुछ नहीं है, पश्चिम के पास कुछ नहीं है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है। दूरी जो लास्ट में निकल कर आई है ना, वो ये निकल कर आई है, पूरे कॉन्सेप्ट की अगर ओवरऑल बात करूं तो पूर्व के पास की जो संख्या निकल कर आई है मेरे प्यारे वीर, वो 30 और 15 45 निकल कर आई है। और दक्षिण के पास की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 40 और 20 60 निकल कर आई है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये 60 निकल कर आई है। मेरा आपसे केवल एक क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन। मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि जो पूर्व के पास 45 है और जो दक्षिण के पास 60 है, मेरा क्वेश्चन यह है क्या मैं 60 में से 45 को घटा दूं
60 में से 45 को घटा नहीं सकता मैं इस बार। मैं इसलिए नहीं घटा सकता, 60 में से 45 को इस वजह से नहीं घटा सकता क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व है। घटाना और काटना तो केवल उत्तर का दक्षिण के साथ, पूर्व का पश्चिम के साथ होता है। तो मुझे यहां पर कमेंट करके ये बताओ, क्या इनमें पाइथागोरस नहीं लगेगी? 100% अब इसमें पाइथागोरस ही तो लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपके पास लास्ट में दो ऐसे डायरेक्शन बच जाएं जो आपस में अपोजिट नहीं है, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई मेरे प्यारे वीर? तो मैंने ये कहा कि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और 45 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग कर देंगे। 45 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग कर देंगे। 45 का वर्ग 2025 होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। 45 का वर्ग 2025 और 60 का वर्ग 3600 हो जाएगा। अब मुझे यह बताओ 3600 और 2025 का योगफल कितना बन गया? 3600 और 2025 का जब योगफल करेंगे तो प्राप्त संख्या जिसका भी स्क्वायर होगी कितना? 5625। मुझे यह बताओ 5625 कितने का स्क्वायर है? 5625 कितने का स्क्वायर है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। 75 एकदम सही है, एकदम सही है। तो 75 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 जो कि कहां पूछा है? ऑप्शन बी पर दिया गया है। एक छोटा सा चीज और मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करना चाहूंगा। इस प्रश्न में मेरे प्यारे शेर ये कहीं नहीं पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी कौन सी दिशा में, दूरी पूछी है पर दिशा नहीं पूछी। अगर मैं कल को यह भी निकालना चाहूं कि प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी दिशा में है, तो पता है वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे में जो डायरेक्शन दोनों बचे इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये पूर्व और दक्षिण मिलकर दक्षिण पूर्व बन जाएंगे। तब मेरे सवाल का जो आंसर होगा ना वो 75 दक्षिण पूर्व होगा। यहां पर लिखा नहीं है इसने डायरेक्शन, चलो मैं लिख देता हूं। अगर डायरेक्शन होता तो दक्षिण पूर्व होता, क्योंकि मुझे पता था ये आप में से कुछ लोगों का डाउट आएगा कि भैया एक बात बताओ, अगर डायरेक्शन पूछता तो हम डायरेक्शन कौन सा लिखते? बाबू आप दक्षिण पूर्व लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। पाइथागोरस प्रमेय के तो अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, परेशान क्यों हो रहे हो, है ना? अगर सवाल एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा मैं कोशिश करता रहूंगा आपको समझाने की। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से सुन लो भाई, जितने लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता है ना वो फिर खुद से मत किया करो, कॉपी पेन रोक लिया करो और केवल ये देखा करो कि भाई जो है कैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले उत्तर लिखा, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। ये NES और W। सवाल कह रहा है कि अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, मतलब साउथ डायरेक्शन में 40 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट साइड, और 35 मीटर चलता है। तो यहां का दायां इधर होगा और ये 35 मीटर हो जाएगा। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता है 70 मीटर, तो यहां से दाईं ओर इधर मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं है, तो ये आ गया 70 मीटर। कितना आ गया? 70 मीटर आ गया। आगे देखेंगे, कह रहा है फिर एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 75 मीटर, तो यहां का दायां इधर ये 75 मीटर हो जाएगा। कार्यालय और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी पूछी गई है, न्यूनतम दूरी पूछी गई है। कैसे मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं? आओ एक बार समझने की चेष्टा करते हैं। देखो ध्यान से,
आपके पास बचा हुआ मान क्या है? पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो पूर्व का मान क्या आएगा? पूर्व का मान क्या आएगा? पूर्व का मान मैं ये कह सकता हूं कि 75 और 35 का जो अंतर है वो आएगा। देखो, पूर्व का मान क्यों आ रहा है? पूर्व और पश्चिम, भाई पूर्व और पश्चिम अपोजिट हैं, तो इनमें जो डिफरेंस आएगा दोनों दूरियों में, उतना ही तो मान होगा। और मान होगा कौन से डायरेक्शन का? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पर पूर्व की वैल्यू 75 है, पश्चिम की वैल्यू 35 है, तो 75 ज्यादा है, तो यहां पर यह वैल्यू 40 हो जाएगी। भाई 75 में से 35 गई तो 40। उत्तर के पास 70 है, दक्षिण के पास 40 है, तो इसमें उत्तर की वैल्यू आएगी, क्योंकि उत्तर की वैल्यू ज्यादा है। कितनी है? 70 और 40 कितना अंतर है? 30, तो यहां पर 30 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बस इतना पता है कि ये 40 में से 30 घट ना नहीं सकता, घट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं। ये अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं। ये तो पूर्व है और ये उत्तर है। पूर्व का अपोजिट तो पश्चिम होता है, उत्तर का अपोजिट तो दक्षिण होता है। ये अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं, तो मैं कैसे घटा दूं? तो नहीं घटा सकता। लास्ट में आपको क्या मिला? लास्ट में आपको दो ऐसे डायरेक्शन मिले जो आपस में अपोजिट नहीं है। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, लगा दो जी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कैसे? ये 40 है, ये 30 है, 40 और 30 का वर्ग कर देंगे। 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, 40 का वर्ग 1600 प्लस 30 का वर्ग 900। 1600 और 900 कितना हुआ? 1600 और 900 कितना हुआ? 1600 और 900 2500 हुआ। 2500 कितने का वर्ग है? 50 का। खत्म कहानी। 50 आंसर होगा। चलो तो कमेंट में ये भी बताओ आप मुझे कि भैया अगर मैं ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है, तो दिशा कौन सी होती? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या है, तो दिशा क्या होती? उत्तर और पूर्व को मिलाकर लिख देता और उत्तर पूर्व ये मेरी दिशा बन जाती। 50 यहां पर बोला है, दिशा बोली नहीं है। बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बात समझ में आ गई होगी। यहां तक मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे सभी प्यारे वीरों को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या है? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। क्या सही जवाब हो सकता है? सही जवाब क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला, उत्तर, उसके बाद पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। पूर्व की ओर 145 मीटर, पूर्व की दिशा में 145 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है 155 मीटर, तो यहां से बायां इधर होगा, 155 मीटर और हो जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है 225, तो यहां का बायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर दोबारा से आ जाएंगे 225 मीटर। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 95 मीटर, तो यहां का बायां इधर 95 मीटर हो जाएगा। उसके घर और शुरुआती बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, एकदम ध्यान से देखेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला जी? मैंने बोला उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। क्या कट सकता है? नहीं, बराबर नहीं है तो नहीं कटेगा, लेकिन घट सकता है। और घटने में भी जो वैल्यू आएगी वो उत्तर की आएगी। उत्तर की वैल्यू क्यों आई? उत्तर की वैल्यू इसलिए आई क्योंकि उत्तर का मान ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 में से 5 गया तो 0,
और 15 में से 9 गया तो 6, 60। पूर्व और पश्चिम अपोजिट है तो वैल्यू पश्चिम की ज्यादा है, पश्चिम का ही मान आएगा, क्योंकि पश्चिम की वैल्यू 225 है। तो यहां पर 5 में से 5 गई तो 0 आ गई, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, तो ये वैल्यू 80 हो गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि मैं अगर यहां पर पाइथागोरस लगाऊं, क्यों भैया पाइथागोरस क्यों लगा रहे हो? 80 में से 60 घटा दो ना। नहीं घटा सकता बाबू, क्योंकि घटाना और काटना केवल अपोजिट के साथ होता है, जिनमें पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का दक्षिण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहां पर 60 का वर्ग कर दो और प्लस कितने का कर दो? 80 का वर्ग। 60 का वर्ग और 80 का वर्ग, बताओ जल्दी। 60 का वर्ग कितना हो गया? 6400, सॉरी 3600, और प्लस ये कितना हो गया? 6400, 6400, टोटल हो गया 10,000। टोटल हो गया 10,000 कितने का? 100 का। करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, अर्थात 100 राइट आंसर है। बताओ भाई, सही है यहां तक? यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्तों को कोई भी परेशानी तो नहीं है? मेरे प्यारे वीर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताएंगे इसका क्या जवाब है। यह क्वेश्चन भी सीधा पाइथागोरस प्रमेय को टारगेट करता है। पाइथागोरस प्रमेय को टारगेट करता है कैसे, वो फिर बाद में भी पता चलेगा कैसे। तो सबसे पहले उत्तर है, उसके बाद पूर्व है, फिर दक्षिण है, फिर पश्चिम है। सवाल यहां पर कह रहा है कि 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो ये पूर्व का मान 16 हो गया। कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा, ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर 24 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, कोई दिक्कत? देखो सवाल खत्म हो गया पर उत्तर के पास कुछ नहीं। हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट बोला कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण है और पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, सही है? तो मुझे एक बात बताओ कि पूर्व और पश्चिम में ज्यादा वैल्यू किसकी है? पश्चिम की। पश्चिम का मान कितना आएगा? एक अनुमान लगाओ। 24 में से 16 गया तो 8 आएगा, और दक्षिण का मान कितना आएगा? 6 रह जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण के अपोजिट उत्तर के पास तो कुछ है ही नहीं। हम लोग कहेंगे 8 वैल्यू और 6 वैल्यू सीधा लग गई पाइथागोरस। भैया आपने घटा के क्यों नहीं लिखा 8 में से 6 को? इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये अपोजिट नहीं है। चाहे आप घटा रहे हैं, चाहे आप काट रहे हैं, वो हमेशा बराबर वैल्यू के साथ ही होता है। 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्त 8 टू 8 64 और 6 6 36। बताओ भाई, तो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36 जोड़कर कितना हो गया? जोड़कर कितना हो गया जी? ये 100 हो गया। और 100 कितने का वर्ग है? 100 10 का वर्ग है।
100 कितने का वर्ग है? 10 का वर्ग है, और यही 10 आपके सवाल का आंसर है। अगर पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है, तो मैं दिशा भी बता देता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं कैसे बता देता? मैं इन दोनों को जोड़कर दक्षिण पश्चिम बता देता। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ गई सबको? यहां तक मेरे सभी प्यारे भाई बहन को ये एक एक स्टेप, एक एक शब्द समझ में आ रहा है? बात बताएंगे सभी प्यारे साथी? ठीक है जी, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ मेरे शेर, मेरे भाई, मेरी बहन। देखो इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। शुभम 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है। हमने कहा उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है जी, चला गया। 20 किलोमीटर दक्षिण में जाता है जी, चला गया। पूर्व की ओर फिर 8 किलोमीटर चला गया, और 36 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। सही है, मैंने जितना सवाल ने बोला था उतना किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है। अब कैसे बोलूं? अब कैसे बोलूं? सुनो, मैंने कहा कि ये पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, ये उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। सही है। मैंने कहा कि पश्चिम कुछ है ही नहीं, खाली तो पड़ा है, पश्चिम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे प्यारे शेर क्या कहेंगे? ये 36 है, ये 20 है, तो ज्यादा वैल्यू उत्तर की है। उत्तर का मान कितना हो जाएगा? 16। सही है ना? और यहां पर पूर्व का मान कितना हो जाएगा? पूर्व का मान हो जाएगा 8 और 4 12 है, तो एक वैल्यू 16 है और एक वैल्यू 12 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 और 12 का वर्ग करना पड़ेगा। 16 का वर्ग और 12 का वर्ग क्यों करना पड़ रहा है ये? क्योंकि उत्तर के साथ पूर्व को घटा नहीं सकता। उत्तर और पूर्व दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, और घटाना और काटना तो अपोजिट के साथ ही लागू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 16 का वर्ग 256 हो गया, 12 का वर्ग 144 हो गया। दोनों को जोड़ दो, 6 4 10 की जीरो हासिल 1, 5 4 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये 400 हो गया। और 400 अपने आप में 20 का वर्ग है। ये करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया। इसमें मेरे किसी भी प्यारे भाई को या बहन को कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर। सेम सा क्वेश्चन है, सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण। क्योंकि जब आप लोगों समझ जाते हैं ना, थोड़ा सा जब स्पीड भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूर्व की ओर 6 बोल रहा है, पूर्व की ओर कितना बोल रहा है? पूर्व की ओर 6 बोल रहा है, तो पूर्व का मान 6 हो गया। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 बोल रहा है, तो दक्षिण का मान 9 हो गया। उसके बाद पूर्व दिशा में 6 बोल रहा है, पूर्व का मान 6 हो गया। उत्तर और पश्चिम के पास कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि पूर्व की वैल्यू कितनी है? 6 और 6 12 है। दक्षिण की वैल्यू कितनी है? दक्षिण की वैल्यू 9 है। मैं 12 में से 9 नहीं घटा सकता, क्योंकि पूर्व और दक्षिण अपोजिट नहीं है, तो मैं पाइथागोरस पे ही तो जाऊंगा। पाइथागोरस कैसे? 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 12 का वर्ग सीधा सीधा 144, और 9 का वर्ग 81 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 225 कितने का वर्ग है? 15 का। इसमें डायरेक्शन भी दे रखी है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? इन दोनों को जोड़कर, पूर्व और दक्षिण को जोड़ दो, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो 15 दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 दक्षिण पूर्व
करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सेम सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सेम सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। 6 किलोमीटर पश्चिम बोला है, बहुत सुंदर। फिर दाएं मुड़ा है और 8, इसका दायां कुछ नहीं है तो यहां पर 8 लिख दो। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर 9, इसका बायां इधर कुछ नहीं है तो यहां 9 लिख दो। अंत में दाएं 12, इसका दाएं इधर कुछ नहीं है तो यहां पर 12 है। मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों खाली हैं। उत्तर के पास कितना आया है? उत्तर के पास कितना आया है? ये आया 12 और 8 20। और पश्चिम के पास कितना आया है? पश्चिम के पास आया है 9 और 6 15 15। पाइथागोरस लगा दो, 20 का वर्ग और 15 का वर्ग, 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 20 का वर्ग 400 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा, 400 और 225 625 होगा, जो कि 25 का वर्ग होता है। दोनों डायरेक्शन को जोड़ोगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। 25 उत्तर पश्चिम एकदम करेक्ट है। 25 उत्तर पश्चिम बोले तो बी ऑप्शन। बाकी एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को खुद से करना है ना। और मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं, ये मेरे शब्द हैं, आज ध्यान रखना कि मैं इस बैच को इस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा कि आप यूपीएसआई तो छोड़ो, आप रीजनिंग के किसी भी पोर्शन को लेकर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। इतना विश्वास आपका भाई आपको दिलाता है कि वो अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो फिर होगा किसी से भी नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, एक अलग लेवल पर आप लोगों को वचन देता हूं अपनी ओर से एक भाई की तरह कि मैं अपने आप को रीजनिंग सब्जेक्ट का टीचर नहीं मानता। वो एक बात है ना कि एक विद्यालय में कुछ लोग गए तो प्रिंसिपल ने कहा आओ सबसे मिलाते हैं, ये हमारे साइंस के टीचर हैं, ये हमारे मैथ के टीचर हैं, ये हमारे जो है ज्योग्राफी के टीचर हैं, ये इस विषय के हैं, ये इस विषय के। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा इन विषय के टीचर हैं ये? अरे मैम, जो प्रिंसिपल मैम थी उनसे कहा कि अरे मैम, टीचर नहीं होते विषय के तो एक्सपर्ट होते हैं। आपने ये कहा कि ये साइंस के टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं, ये सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट के। आप ये बताओ टीचर बच्चों का टीचर कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने आप को रीजनिंग का टीचर बाद में और आपका भाई, आपका परिवार, आपका सखा, आपका दोस्त पहले मानता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जान लगा दी जाएगी, जान लगा दी जाएगी। आज शाम को टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा, टैग जरूर कर देना मेरे प्यारे साथी और बता देना क्लास कैसी चल रही है। अपने दिल की बातें लिख देना, कोई कमी भी है ना तो खुलकर लिखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप अच्छा ही लिखो, मैं कहूंगा अच्छा एक बार को बेशक मत लिखना, लेकिन कोई कमी है तो जरूर लिखना कि भैया ये कमी आपकी क्लास में चल रही है। मेरे प्यारे गुड्डा, टेलीग्राम में मैं भी मौजूद रहूंगा। एक बार ना आप लोग और आपसे टेलीग्राम में ही बात करेंगे। यूट्यूब की क्लास में तो फिर भी आप ऑफलाइन वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देते हो क्लास कैसी है। ऑनलाइन क्लास में टेलीग्राम हमारे पास ऑप्शन होता है। शाम को टेलीग्राम 8 बजे से 10 बजे तक ओपन होगा, उसमें जरूर बताना रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगती है मेरे प्यारे दोस्त। बाकी टैग जरूर कर देना संदीप चौधरी RWA, एस लिख लो इसे अभी, फिर बाद में तुम लोग भूल जाते हो। लिख लो, टैग जरूर कर देना टेलीग्राम पर SANDEEP, फिर बिना स्पेस के CHAUDHARY और फिर RWA। सही है, संदीप चौधरी RWA। एक बार टैग जरूर करना, कॉपी में लिख लो इसे। और ये इसमें केवल एस बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे लेटर हैं और बिना स्पेस के हैं। फिर टैग नहीं करते ना तो फिर मैसेज ढंग से मतलब
तुरंत नहीं आ पाता है, फिर उसमें मैसेज खो जाता है कहीं, क्योंकि ग्रुप में बहुत मैसेज आएंगे बच्चों के। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो प्रज्ञान बैच के नाम से ही आपको मिलेगा, फिर उसमें बहुत मैसेज आएंगे बच्चों के, सभी टीचर भी उसमें शामिल होंगे। तो जिस टीचर के लिए भी मैसेज हो उस पर एक बार ना उसे टैग जरूर कर दिया करो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा हाँ एक चीज और, इंस्टाग्राम पर भी जितने प्यारे साथी आप में से इंस्टाग्राम चलाते होंगे, यही आईडी है संदीप चौधरी RWA, इंस्टाग्राम पर भी सेम है। हम सब करना भाई, कितने लोग चलाते हैं, खूब चलाते होगे तुम। तो यहाँ पर यही है, किसी को अगर कुछ ये भी है कि भाई पर्सनल भैया मुझे कुछ बात शेयर करनी है, कुछ चीजें हैं, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेना, इस पर ओरिजिनल विश्वसनीय वही है जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चीजों को लेकर चलना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त उसी हिसाब से हाँ, जब टेलीग्राम पर मैसेज करो तो 8 से 10 के बीच 1 घंटे में एक ही मैसेज हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना, सही है। तो जिस पर ये टिक है उसी का यही भरोसा रखना, यही ओरिजिनल है। बाकी मैसेज जो टेलीग्राम पर करो किसी भी टीचर के लिए, तो टैग जरूर कर देना, टैग जरूर किया करो जिस टीचर को भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, सही है ना। तो जो भी टीचर हैं आपके, टैग जरूर किया करना है। ऐसा नहीं है कि बिना टैग के फिर जवाब नहीं पहुंच पाता है टीचर तक, सही है। 1 घंटे में एक मैसेज ही आप लोग कर पाएंगे, 1 घंटे में एक मैसेज कर पाएंगे। और टैग जरूर करना, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे कोई आपका क्वेश्चन है, या दूसरे विषय के किसी गुरुजी से आपका क्वेश्चन है, तो टैग जरूर। बाकी क्लास कैसी लगी बता देना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।